अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंग्लैंड में होने वाला एक हॉरर इवेंट डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरी पहले वाली स्टोरीज़ नहीं सुनी है तो वो भी ज़रूर सुन लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी इंग्लैंड में रहने वाले एक आदमी हैरी के साथ पेश आई थी और हैरी ने अपनी पूरी स्टोरी एक आर्टिकल में शेयर की थी। तो हैरी जो है वो जॉब करता था और पिछले 15 साल से वो एक किराए के घर में रह रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे किसी वजह से वो घर खाली करना पड़ा और उसने अपने लिए एक नया अपार्टमेंट ढूंढ लिया। अब जो अपार्टमेंट उसने ढूंढा था वो बहुत अच्छा बना हुआ था और उसमें पूरा उसके फ्लोर पर, उसके सीलिंग पर सारा लकड़ी का काम हुआ था। और उस अपार्टमेंट में जहाँ पर वो रहने वाला था उसके ऊपर ही एक एटिक बनी हुई थी जो बिल्कुल खाली थी। वहाँ पर कुछ पुराना सामान वगैरह पड़ा हुआ था, लेकिन वो लोग थी, उसे हैरी का कुछ लेना देना नहीं था। तो हैरी वहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसने अपना पूरा सामान वगैरह सेट किया और अपनी रूटीन की लाइफ शुरू की। वो रात को सो गया और सुबह उठकर वो अपनी जॉब पर चला गया। अब जब वो जॉब से वापस आया रात में, तो वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया। तो जब बाथरूम गया तो उसने देखा कि जो बाथरूम की सीलिंग है उसे लकड़ी का एक बहुत बड़ा पीस टूट कर नीचे गिरा हुआ है और उसके 2 टुकड़े हुए हैं। तो हैरी वो देखकर हैरान हो गया कि इतना बड़ा पीस के ऊपर से कैसे गिरा और ऊपर से उसके 2 टुकड़े भी हुए हुए हैं। तो ये कोई आदमी इतनी आसानी से कैसे कर सकता है, क्योंकि वो लकड़ी का पीस भी काफ़ी मोटा था। तो उसने ऊपर देखा तो ऊपर से उसको वो सारा एटिक जो है वो नज़र आ रहा था। अंदर काफ़ी जाले वगैरह लगे हुए थे, कुछ पुराना सामान था। तो उसने सोचा कि हो सकता है जो इस घर का ओनर है उसने किसी को भेजा हो और उसने वो ये सब कुछ कर दिया हो। तो वो फ़ौरन ओनर को फ़ोन मिलाता है और उससे पूछता है कि आपने ऊपर एटिक में किसी को भेजा था काम वगैरह करने के लिए? तो वो जो ओनर होता है वो कहता है, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। तो हैरी उसको बताता है कि इसी तरीके से ना यहाँ पर एक लकड़ी का बहुत बड़ा पैच उतर के नीचे गिरा हुआ है, उसके 2 टुकड़े हुए हैं। तो वो ओनर हैरी को कहता है, हैरी तुम परेशान ना हो, तो मैं शाम तक एक इंसान को भेज दूंगा जो आकर वो जो पैच है वो फिक्स कर देगा, तो तुम टेंशन ना लो। तो ऐसा ही होता है, वो शाम को एक आदमी को भेजता है और वो पूरा वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको फिक्स कर देता है और वो चला जाता है। अब हैरी अपना डिनर वगैरह करता है और हैरी के पास ना एक उसका पेट होता है, एक पैरट होता है उसका, जिसका नाम कुकू होता है और उसने कुकू को किचन में रखा होता है एक केज के अंदर। तो वो कुकू को भी खाना वगैरह देता है और वो खुद भी डिनर करता है और उसके बाद वो जाकर लेट जाता है अपने बेड पे। जब वो लेटता है तो वो कुछ फ़ोन वगैरह यूज़ करता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसको नींद आ जाती है, तो वो सो जाता है। अब जब वो सोया होता है तो उसको सोते-सोते एकदम से एक बहुत ज़ोर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है और वो डर के उठ जाता है फ़ौरन। तो वो देखता है इधर-उधर की आवाज़ कहाँ से आई है, तो सब कुछ नॉर्मल होता है, कुछ चीज़ गिरी नहीं होती है। तो वो उठकर चेक करता है पूरा घर। तो जब वो बाथरूम में जाता है ना तो वो देखता है कि फिर से एक ना लकड़ी का टुकड़ा टूट कर नीचे गिरा हुआ है, फिर से उसी तरह जैसे पहले गिरा था उसी तरीके से, और 2 टुकड़े भी उसके हुए हैं। तो अब इस बार वो जब ये देखता है ना तो वो डर जाता है कि रात का टाइम है, घर में कोई है भी नहीं और ऊपर भी कोई भी नहीं है, तो ये कैसे टूट के गिर गया नीचे। तो वो कुछ देर के लिए वहाँ पर खड़ा रहता है, तो फिर वो डर के बाहर आ जाता है और वो ना बाथरूम का दरवाज़ा अच्छी तरीके से लॉक कर देता है और आकर वो बिस्तर पे वापस लेट जाता है। अब वो लेट कर यही चीज़ें सोच रहा है कि ये किस तरीके से हुआ, कहीं इस घर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई जिन वगैरह। तो वो भी ये चीज़ें सोच ही रहा होता है, तो सोचते-सोचते उसको फिर से नींद आ जाती है क्योंकि वो थका होता है सारा दिन का, तो वो फिर से सो जाता है। तो अब उसको सोए हुए कुछ देर होती है, तकरीबन 12 बजे का टाइम है, तो उसको सोते-सोते एकदम से ऐसा लगता है जैसे उसके बेड पे कोई ऐसे एकदम जंप करके बैठा है और उसके बाद उसके सर पे कोई हाथ फेर रहा है। अब हैरी को जब ये सब चीज़ें महसूस होती हैं, उसके तो पसीने छूट जाते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये मेरे पास कौन आके बैठा है एकदम से और कौन मेरे सर पे हाथ फेर रहा है। और उसके बाद साथ ही साथ उसको ऐसे आवाज़ आ रही है ऊपर एटिक से, जैसे कोई बोरी वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें खींच रहा है बहुत ज़ोर-ज़ोर से। और उसका जो पैरट होता है कुकू, वो भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है। तो हैरी कहता है कि ये इतनी ज़ोर-ज़ोर से आज तक तो कभी इस टाइम पे नहीं बोला है, तो ये इस टाइम क्यों इस तरीके से ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है। अब उसके साथ वो हैरी के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको लग रहा है उसके पास बेड पे कोई बैठा है, कोई उसके सर पे हाथ फेर रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा डर है, उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि वो आँख खोल कर देखे कि उसके पास कौन बैठा है। तो वो एकदम से जंप करके बेड से नीचे उतरता है और वो उसको कुछ समझ नहीं आती, उसको लगता है मैं 1 सेकंड भी यहाँ पर रुका ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो फ़ौरन अपनी कार की जो कीज़ होती हैं वो उठाता है और वो घर से सीधा बाहर भाग जाता है। वो कुछ नहीं देखता कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं। वो सीधा घर से बाहर भाग जाता है और वो अपने कार में बैठ जाता है और अपनी कार को बहुत दूर कहीं जाकर खड़ा कर देता है, घर से बहुत दूर चला जाता है।
और वो सारी रात अपनी जो है वो उस कार में ही गुजारता है। तो जब तक सुबह नहीं हो जाती, सुबह होती है तो वो देखता है लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ वॉक वगैरह कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा हौसला होता है और वो सुबह फिर वापस अपने घर जाता है। अब जब वो घर वापस जाता है तो वो देखता है कि जो उसका मेन डोर है वो ओपन है, खुला हुआ है। तो उसको याद आता है कि रात को जैसे वो जल्दबाज़ी में भागा था, उसने दरवाज़ा तो बंद किया ही नहीं था। तो अब वो घर जाता है और घर जाके सब कुछ देखता है, चीज़ें वगैरह, और फिर वो किचन में जाता है कुकू के पास। तो जब वो किचन में जाता है और वो देखता है कि कुकू का जो केज है वो खुला हुआ है और कुकू वहाँ पर है ही नहीं। तो वो पूरे घर में ढूँढता है, विंडोज़ वगैरह चेक करता है, सब बंद होती हैं। अब वो डरते-डरते बाथरूम की तरफ जाता है और जब बाथरूम का तो वो खोल के देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है देख के कि जो कुकू है वो बाथटब में डूब के मरा हुआ है और उसकी लाश पड़ी वहाँ पे। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता भी है क्योंकि वो अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अब एक चीज़ तो उसे क्लियर हो चुकी थी कि इस घर में कोई जिन, कोई साया है जो जिसने ये सब कुछ किया, रात को भी जो कुछ उसके साथ हुआ था। तो अब उससे ज़्यादा वो कोई चांस लेना नहीं चाहता। वो फ़ौरन जो उस घर का ओनर होता है उसे फ़ोन करता है और उसको सारी सिचुएशन बताता है। लेकिन जो ओनर होता है शायद उसको कहीं न कहीं इन चीज़ों का पता होता है कि इस घर में कुछ ऐसा है। वो काफ़ी हैरी को फ़ोर्स करता है कि नहीं, आप मत जाएँ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफ़हमी हुई है। लेकिन हैरी कहता है नहीं, मैं अब इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं अब इस घर में 1 सेकंड भी और नहीं रुकूँगा, और वो अपना पूरा सामान वगैरह पैक करता है और उस घर को छोड़ के चला जाता है। अब इमरजेंसी तो उसे कोई नया घर भी मिलने से रहा, तो वो कुछ दिन के लिए अपने एक फ्रेंड के घर रुकता है और उसके बाद वो अपने लिए एक नया घर ढूँढता है। लेकिन इस सब के बाद भी जो उस घर का ओनर होता है, वो बाज़ नहीं आता और वो फिर से किसी को वो घर किराए पर दे देता है। अब जो वहाँ पर नए लोग आते हैं उनके साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो कुछ हैरी एक दिन बैठा हुआ अपना काम कर रहा था तो उसको एक फ़ोन कॉल आती है। तो वो फ़ोन अटेंड करता है तो वो उसी घर के ओनर का फ़ोन होता है और वो ओनर उसे कह रहा होता है कि हैरी, मेरे घर में जो नए किराएदार रहने के लिए आए हैं ना, उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो उस बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं, तो तुम प्लीज़ एक बार उस घर में आ सकते हो। तो हैरी उसको साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं अब बिल्कुल उस घर में आना तो दूर की बात, मैं उसके बाहर से भी नहीं गुजरूंगा। तो आप मुझे माफ़ करें और आज के बाद मुझे फ़ोन मत करिएगा इस मामले में। और ये कहकर हैरी जो है वो फ़ोन बंद कर देता है और उसके बाद दोबारा वो कभी ना उस घर में जाता है ना उसके आसपास कहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की स्टोरी और मुझे लगता है कि हैरी ने उस घर से भागकर बहुत समझदारी का काम किया था। अगर उसी जगह मैं भी होती तो मैं भी यही करती, मैं फिर वापस पलट कर भी ना देखती उस घर की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो हम फ्रेंड्स मिलेंगे कल किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।